नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता सिंह अग्निवंशी है और मैं वर्तमान में डॉक्टर राधाबाई नवीन गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर में पोस्टेड हूँ। आज का टॉपिक है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जो बीएससी थर्ड ईयर यूनिट 4 पेपर 1 का टॉपिक है। इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है जहाँ पर हम माइक्रोबियल साइंस को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए उपयोग करते हैं, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में किसी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग हम करते हैं और इसके द्वारा ऑर्गेनिक, केमिकल, एंटीबायोटिक तथा अदर या दूसरी फार्मास्यूटिकल इम्पॉर्टेंट पदार्थों का और फूड सप्लीमेंट्स का प्रयोग का निर्माण किया जाता है। हमारे पास इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन होती हैं, पर ये सभी एक ही बात को इंक्लूड करती हैं कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मैनिपुलेशन होता है, जो सोसाइटी, एनवायरनमेंट और इंडस्ट्री के लिए उपयोगी होता है। अगर हम कहें कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी को किस तरह से समझा सकते हैं, तो इसका एक सबसे अच्छा डेफिनेशन होगा यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड्स। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की जो इम्पॉर्टेंट फील्ड है, ये मेडिकल एप्लीकेशन, फूड इंडस्ट्री, केमिकल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर यूज़ के लिए तथा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन के लिए होती है। एक सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पूरी प्रक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हम इसी के द्वारा अधिक मात्रा में पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का एक नई ब्रांच है या इसका ही कॉम्बिनेशन है। यह पॉपुलर है बायोटेक्नोलॉजी और उसके विकास के लिए। इसकी बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल ट्रांसफर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ब्रांच इस पद्धति के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर जो प्रमुख शब्द होता है वो होता है फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया। फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो होती है, इसमें हम मास कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म को उपयोग में करते हैं, जिसमें एरोबिक या एनएरोबिक प्रोसेस होती है। किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। फूड स्पॉइलेज, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ग्रोथ डिपेंडिंग अपॉन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन चीज़ें यहाँ पर उपयोग में लाई जाती हैं। पूरी प्रक्रिया के लिए हम सबसे पहले माइक्रोब्स का कल्चर करते हैं और इसके लिए हम माइक्रोब्स का सिलेक्शन करते हैं। माइक्रोब्स का सिलेक्शन किस प्रकार किया जाता है, तो उसके लिए ऐसा हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जिसकी की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती हो, मीन्स रैपिड ग्रोथ, इजी टू मेंटेन, इसे मेंटेन करना, सुचारू रूप से बनाए रखना आसान होता हो, सिंपल प्रोसेस टू ऑब्टेन, एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफिकेशन, इसे प्रकृति से आसानी से प्राप्त किया जा सके तथा उसका प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। जेनेटिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अर्थात आनुवांशिकता में बहुत तेज़ी से कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एनवायरमेंटल एप्लीकेशन, हम इसका उपयोग एनवायरनमेंट के लिए कर सके, इस तरह से इसका उपयोग होना चाहिए। माइक्रोबियल कल्चर के लिए हम यहाँ पर जो जिसका उपयोग करते हैं उसे हम फर्मेंटर कहते हैं और फर्मेंटर इंडस्ट्री एप्लीकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसकी रेंज 3 से 4 लीटर से लेकर के 1 लाख लीटर तक की हो सकती है। एक गुड फर्मेंटर में हमेशा एसेप्टिक कंडीशन, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का कोई अशुद्धि ना हो, एरिएशन, पीएच एडजस्टमेंट, कंप्यूटर ऑपरेटेड तथा
इनपुट और आउटपुट फैसिलिटी होनी चाहिए, अर्थात जहाँ से हम पदार्थ को अंदर डालते हैं और जहाँ से हमें प्रोडक्ट बाहर मिलता है, ये फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटर्स, कितने प्रकार के फर्मेंटर्स हो सकते हैं? अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए या उपयोगिता अथवा प्रोडक्शन उत्पादन के अनुसार अलग अलग प्रकार के फर्मेंटर्स का उपयोग किया जाता है, जैसे एयर लिफ्ट फर्मेंटर, कंटिन्यूअस स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर, फोटो बायोरिएक्टर, बबल कॉलम फर्मेंटर, फ्लूइडाइज्ड बेड बायोरिएक्टर, पैक्ड बेड बायोरिएक्टर्स। ये एक कॉमन फर्मेंटर का चित्र है जिसे हमने यूनिफाइड की बुक से लिया हुआ है। इसमें आप अलग अलग प्रकार के सेक्शंस को देख सकते हैं। ये एक जैकेट है, इसका जो आउटर चैम्बर है इसे हम जैकेट कहते हैं। ये एक जैकेट है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दिखाई दे रही है। एयर फिल्टर हमारे पास इसमें होता है। अंदर की तरफ हमें चक्री जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि पदार्थों को लगातार हिलाता रहता है। सैंपल अंदर आना, सैंपल लाइन हमारे पास प्रेजेंट होती है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर्स और कूलिंग सेंसर्स लगे होते हैं जिनके द्वारा हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फर्मेंटेशन, क्या हमारे पास उपयोग होता है? फर्मेंटेशन एक हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन है। फर्मेंटेशन का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में खाने में लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। इसको ऑपरेट करना या इसको सुचारू रूप से चलाना बहुत आसान होता है। यह मात्रा के अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें मेंटेनेंस कम लगता है तथा यह एक कंटिन्यूअस वर्किंग प्रक्रिया है। माइक्रोबियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स, माइक्रोबियल की प्रोसेस क्या होती है और उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले हमें माइक्रोबियल प्रोसेस को समझना होगा। हम एक स्ट्रेन को यूज़ करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिसका उपयोग हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के लिए करते हैं, उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। तो सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन, ऐसा कोई भी माइक्रोब्स जो हमारे उत्पादन के लिए उपयोगी होता है उसका सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन कहलाता है। यह हमें नेचर से प्राप्त होता है जो कि हमें सॉइल, एयर या पानी कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर माइक्रोब्स एंड ऑब्टेन मल्टीपल कॉपीज़, हमारे पास जो एक बार माइक्रोब्स आ गया जिसकी हमें ज़रूरत है उसकी हम बहुत सारी कॉपीज़ बना लेते हैं। इसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय स्क्रीनिंग एंड म्यूटेशन। जो हमें म्यूटेंट मिलता है या जो हमें डिज़ायर माइक्रोब्स मिलते हैं उसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं, तो ये कहलाता है प्रिजर्वेशन ऑफ डिज़ायर स्ट्रेन। और इसके लिए जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो होती है प्रोटोप्लाज्मिक मिक्सिंग। ये जो स्लाइड है ये हमें बताती है कि किस तरह से हम किसी स्ट्रेन को या किसी माइक्रोब्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये जो है हमारे पास ओरिजिनल है, वीक प्रोड्यूसर स्ट्रेन है। इसके 3 तरीके हैं जिसके द्वारा हम इसे हाइब्रिड कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। जो दूसरी प्रोसेस होती है किसी भी माइक्रोब्स को इम्प्रूव करने की, वो होती है प्रोटोप्लाज्मिक मेथड। और इसमें हम स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2 के प्रोटोप्लाज्म को आपस में मिला लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन को हम तैयार करते हैं। ये हमारे पास इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इथेनॉल, इसे हम ग्लूकोज से प्राप्त करते हैं और
इसके लिए जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवियसिस। दूसरा है इथेनॉल। अगर हम इथेनॉल लैक्टोज से प्राप्त करते हैं तो उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बदल जाता है। इसी तरीके से तीसरा है एसीटोन एंड ब्यूटेनॉल, 2,3 ब्यूटानेडियोल और डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स। तो हर अलग अलग पदार्थ के लिए हमें अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एंजाइम्स के लिए हमें ट्राइकोडर्मा का हम उपयोग करते हैं। एसीटोन और ब्यूटेनॉल के लिए हम एंटेरोबैक्टर और सेरेटिया का उपयोग करते हैं। जबकि इथेनॉल जो हमें लैक्टोज से प्राप्त होता है इसके लिए हम क्लोस्ट्रीडियम का उपयोग करते हैं। इन सब के उपयोग के द्वारा हम अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भी होता है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हार्मोन जिब्रेलिन का फॉर्मेशन। जिब्रेलिन का जो निर्माण है वो जिब्रेला फ्यूजिक्योरी से होता है। यह एक प्रकार का माइक्रोब है जो कि बहुत अधिक मात्रा में एंजाइम्स हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। फूड एडिक्टिव्स में भी जैसे अमीनो एसिड्स के निर्माण के लिए, अमीनो एसिड में मुख्यतः लाइसिन के निर्माण के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करते हैं। कोरिनेबैक्टीरियम की जो प्रजाति है वो अमीनो एसिड्स के निर्माण के लिए उपयोगी होती है। इसी के साथ जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसका उपयोग विटामिन्स, अलग अलग प्रकार के विटामिन्स का उपयोग तथा पॉलीसेकेराइड्स का उपयोग भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस किया जा सकता है। जो दैनिक जीवन में जो हमारे लिए उपयोगी होता है वो है एंटीबायोटिक्स या फिर हम कह सकते हैं मेडिकल प्रोडक्ट्स। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, बैसिलस के द्वारा ही बहुत सी एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। आगे हम इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में भी देखेंगे। फिर है एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स क्लेविसेप्स के द्वारा डेवलप किया जाता है। स्टेरॉयड ट्रांसफॉर्मेशन राइजोपस के द्वारा। इंसुलिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए मेडिसिन है। जो शुगर के पेशेंट होते हैं या जिन्हें शर्करा की बीमारी या मधुमेह की बीमारी होती है उन्हें इंसुलिन दिया जाता है। तो इंसुलिन का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या प्रोडक्शन राइजोबस या ऑर्थोबैक्टर के द्वारा किया जाता है। उसी तरह सोमैटोस्टेनिन या इंटरफेरॉन ई कोलाई के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। और आज के समय में हमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स का उपयोग भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कर सकते हैं। सामान्य स्थिति में हमने बायोगैस के बारे में सुना है, जहाँ पर काऊ डंक को या गोबर को लेकर के एक छोटे से वेल में डाल करके हम गोबर गैस प्लांट जिसे हम कहते हैं, तो गोबर गैस प्लांट से हम घरों की लाइट या फिर हम अपने चूल्हों को इग्निशिएट करते हैं। तो यही बायोफ्यूल्स के द्वारा, बायोफ्यूल्स का निर्माण भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कर सकते हैं। ये जो डायग्राम दोनों हमने लिया है इसकी कटसी है नवबोध यूनिफाइड पब्लिकेशन। ये जो चार्ट है ये चार्ट हमको बताता है औद्योगिक स्तर पर अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक पदार्थों का निर्माण। जैसे सिट्रिक एसिड है हमारे पास, एक्टोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड इत्यादि। इन सभी का उपयोग अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा होता है। इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट विधा है या ब्रांच है जिसके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि शॉर्ट में ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में आप एक रिकॉग्नाइज्ड ऑथेंटिक बुक
या यूनिफाइड की किसी भी बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं, अथवा डाउट होने की स्थिति पर फर्स्ट पेज पर दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।